अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन कि कैसे दो किंगडम सिस्टम से तीन डोमेन्स तक का सफ़र तय हुआ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रॉम टू किंगडम्स टू थ्री डोमेन्स, दो किंगडम्स से थ्री डोमेन्स तक। टू किंगडम सिस्टम अरिस्टो ने मुतारफ़ करवाया। थ्री किंगडम सिस्टम अर्नेस्ट हैकल ने। फाइव किंगडम सिस्टम रॉबर्ट विटेकर ने। थ्री डोमेन जो है सिस्टम ये कार्ल वूज ने इंट्रोड्यूस करवाया। क्लासिफिकेशन इवॉल्व स्टेप बाय स्टेप। जो क्लासिफिकेशन है ये मरहलावार तैयार हुई, और ये मरहलावार कैसे तैयार हुई? फ्रॉम अरिस्टोटल्स सिंपल टू किंगडम मॉडल टू हैकल्स थ्री किंगडम। पहले तो अरिस्टोटल के टू किंगडम मॉडल से थ्री किंगडम में कन्वर्ट हुई, उसके बाद थ्री किंगडम से उसको फाइव किंगडम में शिफ्ट किया गया। उसके बाद उसमें कुछ खुसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए कार्ल वूज ने थ्री डोमेन सिस्टम मुतारफ़ करवाया, विच वी यूज़ टुडे, जो कि हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। अरिस्टोटल फर्स्ट क्लासिफिकेशन, अरिस्टो ने पहली दर्जाबंदी की थी, मतलब कि फ़र्स्ट क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन्होंने जानवरों और पौधों को ऑर्गेनाइज किया, उनको क्लासीफाई किया। लेड द फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी। द ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स। वो कहते हैं कि जो अरस्तु था ये यूनानी फिलोसफर था, इसने सबसे पहले जानदारों की दर्जाबंदी करने वाला सिस्टम मुतारफ़ करवाया। ही डिवाइडेड दैम इनटू जस्ट टू ग्रुप्स, उसने दो ग्रुप्स में जानवरों को सिर्फ डिवाइड किया, एनिमल्स और प्लांट्स में। अबू उस्मान उमर अल-जाहिज़ जो है डिस्क्राइब 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, उसने जानदारों की 350 इकसाम बयान की। रोट अबाउट द लाइफ ऑफ एंट्स, उसने चींटियों की ज़िंदगी के बारे में भी लिखा। लेटर बाद में द अरब स्कॉलर अबू उस्मान उमर अल-जाहिज़ डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 एनिमल स्पीशीज़ एंड रोट डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ एंट्स लीव्स। बाद में अबू उस्मान उमर अल-जाहिज़ ने 350 जानवरों की इकसाम की खसूसियात बयान की और चींटियों की ज़िंदगी के तफसीली अहवाल लिखे। एंड्रिया सेसिल्पिनिया, वो इटालियन बॉटनिस्ट था। ही डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स कॉल्ड देम जेनरा, पौधों को 15 ग्रुपों में तकसीम किया जिन्हें जेनरा कहते हैं। द इटालियन बॉटनिस्ट एंड्रिया सेसिल्पिनिया क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स विच ही कॉल्ड जेनरा। इतालवी माहिर नबातात एंड्रिया सेसिल्पिनिया ने पौधों को 15 ग्रुपों में तकसीम किया जिसे उसने जेनरा कहा। टोरन फोर्ट फ्रेंच बॉटनिस्ट, टोरन फोर्ट फ्रांसीसी माहिर नबातात था। ही इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सा, उसने टैक्सा का तस्वुर मुतारफ़ करवाया। क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू क्लास एंड स्पीशीज़, और जानवरों को क्लासेस और स्पीशीज़ में क्लासीफाई किया। फ्रेंच बॉटनिस्ट टोरन फोर्ट एडिड मोर डेप्थ टू क्लासिफिकेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सा इंक्लूडिंग क्लास एंड स्पीशीज़। फ्रांसीसी माहिर नबातात टोरन फोर्ट ने क्लास और स्पीशीज़ में टैक्सा के तस्वुर को मुतारफ़ करवाकर क्लासिफिकेशन में मज़ीद गहराई का इजाफ़ा किया। कार्लस लिनियस फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, कार्लस लिनियस जो है उसे मॉडर्न टैक्सोनॉमी का बाप भी कहा जाता है। ही इंट्रोड्यूस्ड हायरार्किकल सिस्टम, उसने हायरार्किकल सिस्टम मुतारफ़ करवाया जिसमें 7 टैक्सा दिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। द स्वेडिश बायोलॉजिस्ट कार्लस लिनियस इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। स्वेडिश माहिर हयातियात कार्लस लिनियस को जदीद दर्जाबंदी का बाप समझा जाता है। ही क्रिएटेड अ हायरार्की, उसने हायरार्की दरियाफ्त की बनाई विद 7 लेवल्स, 7 लेवल्स के साथ, फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज़, जो कि हम पहले बयान कर चुके हैं। 7 टैक्सा कौन से थे, 7 लेवल्स कौन से हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़।
Two kingdom classification, Plantae and Animalia. Autotrophs make their own food. Animalia, heterotrophs cannot make food. Prokaryotes and fungi are also included in Plantae. अब यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स में फ़र्क क्या है? ऑटोट्रॉफ्स वो पौधे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स को प्लांटी में रखा गया और हेटेरोट्रॉफ्स को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। हेटेरोट्रॉफ्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और प्रोकैरियोट्स और फंजाई को भी किंगडम प्लांटी में ही रखा गया। द अर्लीस्ट सिस्टम वाज द टू किंगडम सिस्टम। सबसे पहले तो दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया था कि ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड वर प्लेस्ड इन प्लांटी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते थे उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया और जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे उनको किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। प्रॉब्लम्स इन टू किंगडम सिस्टम। अब वो कहते हैं कि अब इस टू किंगडम सिस्टम में मसाइल क्या है, इसमें क्या लिमिटेशंस थी। यूग्लिना हैज़ बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक ट्रेड्स। अब वो कहते हैं कि कुछ पौधे या जानवर ऐसे हैं जिनमें पौधों की सी भी खसूसियात होती हैं और जानवरों की सी भी खसूसियात होती हैं। जैसा कि यूग्लिना जो है उसमें पौधों की सी भी खसूसियात थी और जानवरों की सी भी खसूसियात थी। अब उसको पौधों में रखा गया, हालांकि उसमें जो करैक्टरिस्टिक्स थी वो जानवरों की थी, इसलिए इसमें कुछ मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। बैक्टीरिया, आर्की एंड फंजाई रोंगली प्लेस्ड इन प्लांटी। और वो कहते हैं कि फंजाई को, बैक्टीरिया को और आर्की वगैरह को भी किंगडम प्लांटी में रखा गया, हालांकि ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और इस सिस्टम में ना तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कोई वाज़े फ़र्क मौजूद नहीं था। दिस सिस्टम हैज़ मेजर प्रॉब्लम्स। इस सिस्टम में बहुत से मसाइल पैदा हुए। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि यूग्लिना शोज़ बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक फीचर्स। जैसा कि यूग्लिना पौधों जैसी और जानवर जैसी खसूसियात को जाहिर करता है। ऑल्सो बैक्टीरिया, आर्की एंड फंजाई वर इनकरेक्टली क्लासीफाइड एज प्लांट्स। इसके अलावा बैक्टीरिया, सारे कदीमा और फंजाई को गलत तरीके से पौधों के तौर पर दर्जाबंदी की गई उनकी किंगडम प्लांटी में। इट ऑल्सो फेल टू सेपरेट प्रोकैरियोट्स फ्रॉम यूकैरियोट्स। तो फिर इसमें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को अलग करने में भी यह सिस्टम नाकाम था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। ही प्रपोज थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा फॉर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये अर्नेस्ट हैकेल ने यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए क्रिएट किया। इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स जैसा कि बैक्टीरिया एंड आर्की इन प्रोटिस्टा, फंजाई स्टिल इंक्लूडेड इन प्लांटी। यूग्लिना जैसे जानवरों के लिए तजवीज़ करदा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम उसने मुतारफ़ करवाया या उसने बनाया, लेकिन जो फंजाई था वो अभी भी किंगडम प्लांटी में शामिल था। डिबेट, फंजाई आर हेटेरोट्रॉप्स विद काइटन नॉट सेलुलोज। यहाँ पे बहस ये थी कि फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉप्स हैं, उनके सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता बल्कि काइटन पाया जाता है। इन 1866 The German zoologist Ernest Haeckel proposed a third kingdom, Protista, to include organisms like Euglena. He also placed bacteria archaea in this kingdom. However, fungi were still considered plants, though many scientists disagreed because fungi are heterotrophs with chitin in their cell walls, not cellulose. जैसा कि हमने पहले बात की कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रपोज हुआ। अब जब उसने बनाया तो उसमें मसला यही था कि बैक्टीरिया और आर्की वगैरह को तो उसमें रखा गया, लेकिन जो फंजाई था उसको किंगडम प्लांटी में क्यों रखा गया? क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। किंगडम प्लांटी में तो सिर्फ प्लांट्स को होना चाहिए था ना, कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। जो फंजाई है वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, तो इसलिए उसे क्यों किंगडम प्लांटी में रखा गया। तो इसी वजह से साइंटिस्ट जो थे वो डिसएग्री थे। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे पौधों की सेल वॉल में सेलुलोज होता है तो फंजाई की सेल वॉल में सेलुलोज नहीं बल्कि काइटन मौजूद होता है, तो इसको इसमें क्यों रखा गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ईचेटन एंड रॉबर्ट विटेकर। ईचेटन और रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ़ करवाया। इन 1937 ईचेटन इंट्रोड्यूस्ड टर्म्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। वो कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में उन्होंने
फ़र्क बयान किया, जैसा कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यूकैरियोट्स में वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्रो मीन बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस, यू मीन ट्रू एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। मतलब कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बगैर होते हैं और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है। इन 1969 रॉबर्ट विटेकर प्रपोज्ड 5 किंगडम्स। 1937 में ई चैटन ने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। उसने 5 किंगडम में ये किया था कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया के उनमें प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स की करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर इन किंगडम्स को बनाया। बेस्ड ऑन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसा कि पौधों की जो सेल वाल होती है उसमें सेलुलोज होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है कि वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। इन 1937 ई चैटन इंट्रोड्यूस द टर्म्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 1937 में ई चैटन ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क बताया था और 1969 में उन्होंने 5 किंगडम बनाया था। और 5 किंगडम में उन्होंने कौन कौन से किंगडम जो थे वो बनाए थे। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांटी और नंबर 5 एनिमेलिया। मॉडिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम। अब जब 5 किंगडम ई चैटन और रॉबर्ट विटेकर ने बनाया था उसमें कुछ तब्दीलियां की गई और वो तब्दीलियां 1988 में मार्गोलिस और श्वार्ट्ज ने की। मॉडिफाइड विटेकर सिस्टम, विटेकर का जो सिस्टम था 5 किंगडम उसको उन्होंने मॉडिफाई किया, थोड़ा चेंज किया। एडिड जेनेटिक्स एज अ क्राइटेरियन, उन्होंने जेनेटिक्स को ऐड किया। स्टिल केप्ट द 5 किंगडम्स, लेकिन उन्होंने 5 किंगडम ही रहने दिए। In 1988, American biologist Margolis and Schwartz modified Whittaker classification by considering genetics along with cellular organization and nutrition. वो कहते हैं कि जो ये इन्होंने क्लासिफिकेशन की है यहाँ पे उन्होंने जेनेटिक्स का तो जिक्र ही नहीं किया। जेनेटिक्स कहते हैं जैसा कि हम पढ़ते हैं कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात का मुंतकिल होना, यानी कि जिसको इनहेरिटेंस में बोल देते हैं, तो ये जेनेटिकली होती हैं। However, they maintained the same 5 kingdom, लेकिन उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम को वैसे का वैसा ही बरकरार रहने दिया। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।